गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इतने दिन वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए खेद है मुझे। और लास्ट वीडियो में अपने क्या किया था, जो 6.2 थी उसके 9 क्वेश्चन कर लिए थे और इसके 2 क्वेश्चन रहे हैं। तो आज अपने वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वो कंप्लीट करने के बाद कल जो एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर जो आपका नया सिलेबस आया है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने नया सिलेबस जारी कर दिया है भी कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से आपके कटे हैं, कौन से नहीं कटे हैं। तो कल की वीडियो में सारी अपने सिलेबस की डिस्कस करेंगे और उसके बाद में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, भी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपके आने वाले हैं जिस चैप्टर के, तो वो आपको करवाएंगे। और उसके बाद में जो टॉपिक बच गए तो टाइम मिला तो फिर वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने जो 2 क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 6.2 के, तो वो 2 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है, देखिए, फलन f(x) बराबर 1 प्लस साइन x और x की वैल्यू है 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, और दूसरा दिया है 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर और x ग्रेटर इक्वल π/2 की बिंदु x बराबर π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये आपको फलन दे रखा है बी f(x) बराबर 1 प्लस साइन x। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया है। फलन है f(x) इक्वल 1 प्लस साइन x 0 लेस देन x लेस देन π/2, और एक दिया है 2 प्लस x माइनस π/2, x माइनस π/2 का होल स्क्वायर जब x ग्रेटर इक्वल क्या है π/2, ठीक है, ये दिया गया है। और x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पर आपको क्या चेक करना है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है, ठीक है। अवकलनीयता का परीक्षण करना है भी ये x बराबर π/2 पर दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं। तो देखो, अवकलनीय के लिए अपने 2 चीजें निकालते थे, एक तो क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने फाइंड करेंगे x बराबर π/2 पर, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, f डैश a माइनस h, a की वैल्यू क्या है π/2 माइनस 0 बराबर लिमिट h से 0 और f a माइनस h माइनस में f a अपॉन क्या होता है माइनस का h। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, x लेस देन π/2 होना चाहिए, ठीक है। और ये π/2 है तो इसके लिए आपके पास ये, यानी इसके लिए फलन ये लेंगे क्योंकि x का मान π/2 से छोटा होना चाहिए और इसके लिए π/2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए, तो इसको करेंगे कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, पहले तो फलन का पता होना चाहिए भी इसके लिए फलन दोनों में से कौन सा लेंगे। तो अगर a माइनस h है मतलब x की वैल्यू उस पॉइंट से कम, तो उस पॉइंट से कम इसमें, तो इसके लिए ये फलन लेंगे। तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस साइन और x की जगह ये वैल्यू यानी π/2 माइनस h, ये पुट कर दी, ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस, अब इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू होता है तो x इक्वल π/2, तो ये है
तो इसके लिए क्या होगा, 2 प्लस एक्स की जगह π/2 माइनस एच, इस एक्स की जगह सॉरी π/2 ही आएगा, माइनस एच नहीं आएगा, ये वैल्यू रखनी है इसमें π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर और पूरे के बटा में क्या आएगा माइनस का एच। ठीक है, तो ध्यान से करना इसमें, इसके लिए ये फलन लिया है और इसके लिए ये फलन, इसके अंदर तो π/2 माइनस एच और इसमें π/2 पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा आगे। लिमिट है h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस, अब आपको पता है भी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोस थीटा, कोस थीटा के बराबर। ठीक है, माइनस, अब देखिए π/2 ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों क्या हो गए कैंसल, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 और पूरे के बटा में क्या आएगा माइनस का h, ये आ गया। ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं भी लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 में से ये 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो यानी ये हो गया कोस h माइनस 1। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला माइनस है, अगर इस माइनस का अपने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, अगर इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा, इस माइनस का ऊपर होगा गुणा, तो 1 माइनस में कोस h बटा में क्या हो जाएगा प्लस का h, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब कोस h है, इसका अपने फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में 1 माइनस, अब कोस h जो है इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा 2, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर रहा हूँ कोस h की जगह, तो कोस h की जगह अपने ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बटा में 2 और पूरे के बटा में क्या आएगा h। ठीक है, इसकी जगह वो फॉर्मूला लगा दिया नीचे वाला। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट को खोलोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 और पूरे के बटा में क्या आएगा h। ठीक है, अब इस 1 से ये 1 क्या हो गया कैंसल, कैंसल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास तो यहाँ बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया साइन स्क्वायर h अपॉन 2 और इस 2 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ भाई, इस लाइन को समझिए ध्यान से यहाँ से तो ये कट गया, ये 2 साइन स्क्वायर h/2 बच गया। अब ये 2 है, इसके डिवाइड में लगा दिया क्योंकि इसको हल करेंगे तो वापस ये चीज़ बनेगी। ठीक है, अब देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है और यहाँ पर h/2 है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और साइन x बटा में x है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करें तो देखिए क्या होगा, तो उसके लिए आपके पास इस h की स्क्वायर होनी चाहिए, इस 2 की स्क्वायर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो साइन को, ये फॉर्मूला अगर इसको बनाना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h/2, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको h/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर h/2 से इधर इधर गुणा कर दिया दोनों को। ठीक है, अब गुणा करने का मतलब ये हुआ अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया
साइन स्क्वायर एच बाई टू और ये बन गया एच स्क्वायर बटा में 4 और ये बन गया गुणा में एच बटा में 2। ठीक है, तो ये काम करने का मतलब ये था भी लिमिट एच टेंस टू 0, इसको आप लिख सकते हो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू का होल स्क्वायर और इनटू में लिमिट एच टेंस टू 0 और एच बाई टू। ठीक है, अब ये लिमिट जब अंदर जाएगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू पूरे का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर। एच टेंस टू 0 है तो एच बाई टू टेंस टू भी 0 कर सकते हो आप। ठीक है, और इनटू में ये सेम रहेगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एच बाई टू। ठीक है, अब इसका तो पूरे की वैल्यू होगी 1 और इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0 बाई टू, यानी ये आपकी पूरी की पूरी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये आपकी थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। करने का तरीका आपके पास ये बता दिया आपको क्या करना है। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे अपने राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इधर वाले जो वैल्यू साफ कर रहा हूं मैं, फॉर्मूले आपको बता दिए, नोट कर लेना ये। अब देखिए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट एफ डैश पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू 0 क्योंकि लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई बाई टू प्लस एच और उसके बाद में माइनस पाई बाई टू और प्लस का एच, ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब देखो इसके लिए ये जो वैल्यू है इसके लिए x की वैल्यू ग्रेटर पाई बाई टू होनी चाहिए, यानी x का मान उस पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए और पाई बाई टू के लिए तो वही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों के लिए ही नीचे वाला फलन आएगा क्योंकि x ग्रेटर पाई बाई टू यहाँ है और उसके लिए इक्वल पाई बाई टू तो यहाँ है, तो दोनों के लिए ये फलन आएगा। तो देखिए वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 उसके बाद में पाई बाई टू प्लस एच, इसमें जहाँ भी x है वहाँ पर वो पाई बाई टू प्लस एच रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस फिर x की जगह पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ गया, फिर माइनस ये, तो इसकी वैल्यू फिर ये पुट कर दो आप, तो इसके लिए ब्रैकेट यूज कर लेना, तो 2 प्लस x की जगह क्या आएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा h। तो ये दोनों फंक्शन ध्यान रख लेना भी, इसके लिए क्या लेंगे, ये वैल्यू लेंगे और इसके लिए इक्वल पाई बाई टू, तो ग्रेटर इसमें है और इक्वल भी इसमें है, तो पाई बाई टू प्लस एच के लिए भी ये फलन होगा और आगे वाले के लिए भी ये फलन लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं अपने, सॉल्व करो, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 फिर ये हो गया 2 प्लस, अब देखो पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या हो गया कैंसिल क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, यहाँ पर h है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, फिर पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और डिवाइड में क्या बचा सिर्फ h। ठीक है भाई, तो फिर अब आगे क्या होगा, फिर ये देखो प्लस का 2 और माइनस का 2, फिर ये क्या हो गई कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास बच गया लिमिट h टेंस टू 0 और h स्क्वायर अपॉन h, तो यहाँ से फिर देखिए इस h से ये स्क्वायर क्या होगी कैंसिल, तो बचा क्या, बच गया यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और h क्योंकि h बच गया। ठीक है, अब ये लिमिट पुट कर दो तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव जो था आपका, यानी f डैश पाई बाई टू माइनस 0, इसकी वैल्यू आ गई थी 0, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, और यहाँ पर f डैश पाई बाई टू प्लस 0, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। अतः क्या कह सकते हैं,
एफ डैश पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल एफ डैश पाई बाई 2 प्लस 0। दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब दोनों इक्वल होगी तो इसलिए दिया गया फलन इस पॉइंट के लिए क्या है, अवकलनीय। ठीक है, अतः फलन x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीय है। ठीक है भाई, तो पाई बाई 2 पर क्या हो गया, ये आपका अवकलनीय होगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जरूर है क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देखिए इसको। कोई चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए आप। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें भी। ठीक है, अब देखिए इसका ये 9 नंबर क्वेश्चन नहीं था, अभी ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है ये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए वो 11 नंबर देखिए भी आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) बराबर दे रखा है पहले x² प्लस 3x प्लस m, x लेस देन इक्वल 1 और nx प्लस 2 x ग्रेटर 1, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय। तो देखिए आपको दिया गया क्या है, इसमें आंसर नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है अभी। तो इसके अंदर दिया है फलन f(x) बराबर वैल्यू दे रखी है आपको x² प्लस 3x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। ठीक है, कब, जब x लेस देन इक्वल 1 है, लेस देन इक्वल 1 है, और एक दे रखा है आपको nx प्लस 2, nx प्लस 2 और x ग्रेटर 1, और ये कहता है अभी प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर आपको क्या दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है। ठीक है, अवकलनीय दे रखा है, तो ये कहता है भी आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है भी m का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा और n का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, एक फलन दिया गया है, ये वैल्यू है, और ये कहता है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो प्रत्येक बिंदु का मतलब क्या हुआ, तो इसमें तो अपने किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने देखो यहाँ पर x में इक्वल 1 है, तो अपने क्या करेंगे, इक्वल 1 पर ही इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी फलन आपको पता है अवकलनीय होता है, उस पॉइंट के लिए वो फलन 100% क्या होता है, सतत भी होता है। ठीक है ना, तो सतत भी होता है, और अगर कोई फलन सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होता है। तो इसके अंदर ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, तो सबसे पहले मैं x बराबर 1 पर सततता की कंडीशन निकाल रहा हूं, और वो क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि सवाल में तो अवकलनीय पूछा हुआ है, लेकिन मैं पहले सततता की कंडीशन निकालूंगा। वो क्यों निकालूंगा वो आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लाइन लिख रहा हूं भी दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है, लेकिन मैं बिंदु ले रहा हूं 1, x बराबर 1 के लिए अपने मान लेते हैं भी यह क्या है, अवकलनीय है, अतः यह फलन x बराबर 1 पर क्या होगा, सतत भी होगा। ठीक है, सतत भी होगा। अब कोई फलन सतत है x बराबर 1 पर, तो आपको पता है सतत है, तो इसका मतलब फलन का मान और लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 माइनस 0 और f 1 प्लस 0। कोई फलन सतत कब होता है, जब ये तीन कंडीशनें क्या होती है, बराबर होती है। फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट।
इसमें से अपने कोई दो ही मान निकालेंगे, ठीक है। और ये काम क्यों कर रहा हूँ आपको कह रहा हूँ, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में बताऊंगा अब ये काम किस लिए करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भी x बराबर 1 के लिए फलन कौन सा लें। तो देखो बराबर किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो ये लेंगे, यानी fx बराबर फलन कौन सा लिया जाएगा, fx बराबर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में m, ये ले लिया। अब x बराबर 1 तो इसमें f के अंदर 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणा 1 और प्लस में m। तो यहाँ से f1 का मान कितना आ गया, ये हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस में m, ये आ गया आपके पास f1 यानी फलन का मान। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब एक तो फलन का मान निकाल लिया, ये दो लिमिट है, एक तो लेफ्ट है और एक राइट है, दोनों में से एक लिमिट निकालनी है। तो अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला याद होगा आपको क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एच बराबर, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लिए फलन कौन सा लेंगे, भी x का मान उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कौन से है, यही है। तो इसके अंदर जो मान दिया गया है वो मान यहाँ पर रखिए, यानी इस फलन में जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रख दीजिए, 1 माइनस एच। तो रखिए आप 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 3 1 माइनस एच प्लस में m, ठीक है, ये आ गया। आगे देखिए इसमें, तो इधर लिमिट पुट कर दो, इधर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, f1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बाकी यहाँ भी क्या करना है, इसको पूरे को क्या है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे को खोलोगे तो भी h में 0 पुट करना है, तो नीचे h है नहीं, तो इसलिए अनंत तो बनेगा नहीं, तो अनंत नहीं बनेगा, इसलिए आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट कर दीजिए आप, लिमिट पुट करेंगे तो देखिए इसमें क्या बनेगा, लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह h की जगह 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 और 1 माइनस 0 प्लस में m, ठीक है। तो ये बन गया 1 प्लस में 3 प्लस में m, तो ये हो गया 4 प्लस m, ठीक है। f1 माइनस 0 का मान ये 4 प्लस m आ गया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, मान मैं यहाँ तीनों आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको दो ही मान निकालने हैं। किस लिए, क्योंकि अब देखो मैंने पहले तो लिमिट का मान निकाल लिया ये, और फलन का मान निकाल लिया। अब आपको देखो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया आपके पास f1 माइनस 0 का मान आ गया 4 प्लस m, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर मैं लिख रहा हूँ 2, ये मान और ये मान सेम आ गए, इसलिए मैं कह रहा था अभी, क्योंकि ये इस फलन के लिए सतत होगा तो तीनों मान बराबर आने चाहिए, लेकिन ये दोनों मान बराबर आ गए, ये मान बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें m दिया हुआ है, इसके लिए ये फलन लेंगे इसलिए n। तो आपको एक तो ये लेना है और एक मान ये निकालना है, लेकिन मैं तीनों ही निकाल रहा हूँ, तीन में से अपने को दो की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, अब निकाल रहा हूँ मैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h यानी x का मान जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा ही है तो ये लोगे, तो इसमें n 1 प्लस h प्लस में 2, ये लिमिट पुट कर दो दोनों साइड, तो ये बनेगा f1 प्लस 0, ये बनेगा n और ये 0 हो गया और प्लस में 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, समीकरण नंबर 3।
अब आपको पता है भी x बराबर 1 पर ये सतत है, इसलिए मैं कह रहा था एक तो मान ये निकाल लो और एक मान ये निकाल लो। इस मान की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मान और ये मान आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से क्या हुआ, f1 माइनस 0, f1 प्लस 0, इनका मान, तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तीनों में से पहले इसका मान लिख रहा हूं मैं, इसका मान क्या है 4 प्लस m। अब इसका मान भी 4 प्लस m है, इसलिए आपको इन दोनों में से एक मान निकालना है। तो एक मान निकालने के लिए आप ये मान निकाल लो और एक ये मान निकाल लो। तीनों बराबर करने हैं तो एक तो ये लिख दिया, इसमें से एक ये लिख दो n प्लस 2, क्योंकि इसका मान लिखोगे तो ये और इसका मान लिखोगे तो ये, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी क्या, इनको इधर ले आओ, m माइनस n बराबर, ये 2 तो इधर पड़ा है, ये 4 उधर गया, तो m माइनस n का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 और दे दीजिए आप 4। ठीक है, तो ये जो इतना काम किया ना मैंने, इसके अंदर आपको ये लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये एक मान ये निकालिए और दूसरा मान ये निकालिए, 2 मान निकालने हैं, दोनों को बराबर करना है, ये एक रिलेशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो सततता की कंडीशन से मैंने निकाला है, लेकिन अब सवाल में दिया है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अब अपने क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ही इसको अवकलनीय, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो सततता की कंडीशन होगी। अब अपने निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला f डैश 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 माइनस h माइनस में f1 बटा में माइनस h, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, f डैश 1 प्लस 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसके लिए फलन कौन सा लेगो, इसके लिए फलन लेंगे भी x का मान 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि 1 माइनस एच है तो 1 से छोटे के लिए ये। तो इसमें जहां भी आपके पास x है वहां पर 1 माइनस एच रख दीजिए। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 3 1 माइनस एच प्लस में m, ये आ गया इसका मान। अब f1, तो f1 कौन सा है, ये x बराबर 1, तो इसमें फिर 1 रख दीजिए। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणा 1 प्लस में m बटा में कितना आएगा, माइनस का h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर खोलिए भी इसका, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 3 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 3 इंटू h प्लस में m माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का m अपॉन माइनस का h। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो जो भी मान थे वो वैल्यू पुट कर दी इसमें, और उसके बाद में देखिए क्या बनेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इस 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल, क्योंकि ये m माइनस का ये m प्लस का कैंसिल हो गए। अब बचा क्या इसमें, फिर ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल हो गए। यहाँ पर बच गया एक तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3h माइनस के 5h बटा में माइनस का h, ये वैल्यू बच गई। ध्यान से देखिए, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, m प्लस का m माइनस का कट गया। यहाँ पर h स्क्वायर माइनस के 2h और माइनस के 3h माइनस के 5h। अब यहाँ से h कॉमन निकाल लीजिए, h कॉमन निकाला तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, h माइनस में 5 बटा में माइनस का h, फिर h से h क्या हो गया, कैंसल, और लिमिट h टेंड्स टू 0
इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस क्या हो गया h, और लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करेंगे तो f डैश 1 माइनस 0 का मान कितना आ गया 5। ये आ गई समीकरण नंबर 5। ये 4 होगी वो 5 होगी, ठीक है। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब अपने निकालेंगे इसका लास्ट पॉइंट, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आपको समझ आएगी सर भी ये काम आपने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि दिया तो अवकलनीय ही था, तो अपने अवकलनीय निकालते ये सततता क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन देखिए, ये निकालने के बाद में बताता हूँ क्यों निकालें। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, f डैश 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में क्या होता है फॉर्मूले में h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में देखिए 1 प्लस h है। अब 1 प्लस h के लिए फलन x ग्रेटर 1, x का मान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसमें, तो ये फलन लेंगे। तो n 1 प्लस h प्लस में 2, n x की जगह 1 प्लस h प्लस में 2 रख दिया, माइनस f1। अब f1 के लिए x बराबर 1 के लिए ये फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणा 1 प्लस में m और बटा में क्या आएगा h, ये आ गया। अब देखिए इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर गुणा कर दो, n प्लस में nh प्लस में 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस m और बटा में क्या आ गया h, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर थोड़ा साफ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे मैं साफ कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, अब ये अंदर इसका मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का m, क्योंकि माइनस ये माइनस 3 और माइनस का m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये हो जाएगा n माइनस में m, ठीक है, n माइनस में m और प्लस में क्या हो गया nh और माइनस में क्या हो गया, क्योंकि माइनस के 4 और प्लस के 2, तो माइनस के 2 और बटा में क्या बचेगा h, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 में क्या है, m माइनस n का मान क्या है माइनस का 2 है। इस समीकरण को अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं, पूरी समीकरण को दोनों साइड माइनस से गुणा कर दूं, तो n प्लस का हो जाएगा, m माइनस का हो जाएगा और आगे वाला मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी हो सकता है समीकरण 4 से। इस समीकरण को दोनों तरफ माइनस से गुणा करा दिए, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो n माइनस m का मान यहाँ रख दीजिए, तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और n माइनस m की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस में nh माइनस में 2 बटा में h। अब देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और nh बटा में h, तो फिर h से h कैंसल और आंसर क्या आ गया n। यानी आपका राइट हैंड डेरिवेटिव जो था f डैश 1 प्लस 0 का मान कितना आ गया n, ठीक है। ये समीकरण नंबर आ गया आपकी 6, ठीक है। तो अब आपको देखिए समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, क्योंकि यह प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय है, इसका मतलब ये हुआ भी f डैश 1 माइनस 0 बराबर f डैश 1 प्लस 0 अवकलनीय है, तो ये दोनों मान बराबर होंगे। तो इसका मान देखो कितना निकाला था आपने 5 और इसका मान कितना है n, तो ये 5 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया 5, n का मान 5 आ गया और n का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो m माइनस n बराबर माइनस का 2 है, तो n का मान यहाँ रख दीजिए,
तो m -5 बराबर -2, तो m बराबर -2 + 5, तो m का मान आ गया 3। ठीक है भाई। अब देखिए आपको भी ये सततता के लिए क्यों कंडीशन निकाली, क्योंकि अगर आप अवकलनीय निकाल रहे हो ना डायरेक्ट यहाँ से आगे ये अवकलनीय, तो ये कंडीशन बनेगी यहाँ से आगे ये h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब h का मान अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो m और n का मान नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों में से एक को हटाना है, नीचे वाला h कैसे हटेगा, इसलिए सततता की कंडीशन निकालेंगे। सततता के लिए एक तो फलन का मान निकालेंगे, एक राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन जब भी आप करो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्वेश्चन में नहीं निकालनी है, मैंने तो आपको पूरा करके बताया आपको। ठीक है, क्योंकि पहले आपको कैसे पता चलेगा सर भी आपने ये 2 ही क्यों निकाली, तीनों क्यों नहीं निकाली, इसलिए क्योंकि ये 2 मान, इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, तो दोनों में से एक मान निकाल लीजिए आप। तो एक मान ये निकाल लिया तो ये फलन के मान से आ जाएगा ये, तो एक तो फलन का मान निकाल लेना, एक राइट हैंड लिमिट निकाल लेना, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। और डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं, दोनों निकालने के बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू बनेगी और यहाँ ये समीकरण यूज होगी, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। और ये समीकरण यूज होगी इसलिए ये मान उठा के यहाँ पुट करो, तो ये आ गया। अब ये और ये दोनों बराबर, क्योंकि दिए गया फलन इस पॉइंट के लिए अवकलनीय है, तो दोनों मान बराबर है, बराबर है तो n का मान आ गया, और n का मान इसमें रख दोगे तो m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये 2 ही करेंगे, और कल आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसका अगर सिलेबस के बारे में नहीं बताया तो आगे वाले ये 6 चैप्टर के जो विविध है वो कंप्लीट करेंगे। और हाँ ये बता दूं 6 जो चैप्टर है ये आपका न्यू सिलेबस में पूरा का पूरा है। ठीक है ना, इसका कोई टॉपिक नहीं घटा है, इसलिए आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसको जितने भी आपको वीडियो बनाई है इस चैप्टर की वो सारी कंप्लीट कीजिए। ठीक है और पीछे वाला रिपीट कीजिए। और अब आपका जो सिलेबस, न्यू सिलेबस जितना कट के बचा है उसके अकॉर्डिंग अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 डेरिवेटिव। ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद। जो भी बच्चे आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।